नमस्कार, परिष्कार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की खास खबर में जानते हैं भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो कहते थे सपने वह नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वह होते हैं जो नींद ही नहीं आने देते हैं। परिष्कार न्यूज़, जयपुर, राजस्थान। अपने विचारों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने वाले मिसाइल मैन के नाम से पूरे विश्व में विख्यात भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर सेंट जेवियर्स कॉलेज नेफ्टा जयपुर के प्रिंसिपल फादर डॉक्टर एस जेवियर एसजे ने परिष्कार न्यूज़ को बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम युवाओं की प्रेरणा स्रोत थे। उनका जीवन सदैव प्रेरणा देने वाला रहा। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की और देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। फादर जेवियर ने बताया कि वह बहुत बड़ी शख्सियत होने के बावजूद उनका जीवन सादगीपूर्ण और सरल था। वे अपने कार्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित थे। I'm inspired by Kalam ji because I come from the same state and same district where he is born, an inspiration and a role model. उनका प्रेरणा से मैं इतना बड़ा पोजीशन में आ चुका हूँ। उनका आशा भी था जैसे मेरे आशा भी, तो इसीलिए his role model has been always inspiring me to dare to dream. That was his goal in life. He never ever hesitated to dream big. So that's something I always cherish in his life. बड़ा सपना देखने के लिए हमको सिखाया है। So इतने बड़े सपने भी मैं पूर्ण करने के लिए ये यीशु समाज में ज्वाइन होकर, उन्होंने भी यीशु समाज का स्टूडेंट था सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचि में, उतना बड़ा साइंटिस्ट हो गया है। मेरे भी उनका फुटप्रिंट से मेरे काम ऐसे चलाने के लिए ईश्वर को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं और इतना बड़ा महान को देश के देने के लिए भी धन्यवाद देता हूं। एंड आई वांट टू एवर रिमेन ग्रेटफुल टू सच अ वंडरफुल पर्सन, a person who was beyond any restrictions. He always wanted to go beyond what he was there to know something. So for him, knowledge was unlimited. It was the ocean, the horizon of knowledge that he opened up as an administrator, as a governor, as a dreamer, as a scientist. The aspect of hard work that he has taught us is what we have to imbibe in our life. इस अवसर पर सेंट जेवियर्स कॉलेज नेफ्टा जयपुर के वाइस प्रिंसिपल फादर रेमंड चेरुबिन ने बताया कि संघर्षों पर विजय किस तरह प्राप्त की जाती है और अपने मुकाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये प्रेरणा हमें भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलती है। फादर रेमंड ने ही बताया कि युवाओं को उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनका सादगी भरा जीवन और कार्य के प्रति समर्पण भाव उन्हें मिसाइल मैन, भारत रत्न, राष्ट्रपति जैसी उपलब्धियों के शिखर तक पहुँचाया। नमस्कार, फादर रेमंड बोल रहा हूँ सेंट जेवियर्स कॉलेज जयपुर से। सबसे पहले मैं कलाम को सलाम करता हूँ। कलाम एक ऐसा व्यक्तित्व है जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए एक मिसाल बनकर रह गए हैं और इसीलिए उनको मिसाइल मैन कहा गया है। दो बातें हैं जो मैं उनके विषय में जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि उनकी जो एकाग्रता है, जो फोकस है, वो हमेशा बना रहा और यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ऊंचाई प्राप्त की। गरीब घराने से आकर के देश का राष्ट्रपति बनना आसान नहीं है। दूसरी बात है उनकी सादगी, सिंप्लिसिटी। जिस तरीका से उन्होंने अपना जीवन जिया, एक महान देश का महान राष्ट्रपति होने के बावजूद जब वे रिटायर हुए तो उनके पास क्या था? 2 जोड़ी पैंट, कुछ कपड़े, बस। और उन्होंने ये सीख हम सबों को दी है, विशेष रूप से हमारे युवा समाज को, युवा वर्ग को, कि आप भी एकाग्रचित रहें, अपना फोकस कभी नहीं खोने दें और सादगी पूर्ण जीवन जिएंगे, आपका जीवन अच्छा बनेगा और ऊंचाई छुएगा। इस अवसर पर सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल फादर संगीत राज एसजे ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर युवाओं को संदेश देते हुए परिष्कार न्यूज़ को बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में मिसाइल मैन के नाम से ख्याति अर्जित की। उनका जीवन साधारण परिवार से शुरू हुआ। बहुत कम संसाधनों के बावजूद उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण भाव से ही बहुत सी उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने बताया कि दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या चाहिए, दिमाग अपने आप तरकीब निकाल लेगा।
ऐसा कहने वाले कलाम साहब को पूरा देश आज के दिन सलाम करता है। Good morning, everyone. Today is the birthday of APJ Abdul Kalam, and as we all know, he was born in the month of October 15, 1931, in Rameshwaram, India, and he died July 27, 2015, in Shillong. As we all know that he was an Indian scientist and politician who played a leading role in the development of India's missile and nuclear weapons programs. And he was also a president of India from 2002 to 2007. And his scientific achievements and popularity gained him the epithets as a missile man and the people's president. Today, as we commemorate his birthday, let's very specially ask God to bless him and may his soul rest in peace. However, what we need to notice is that, yes, he has been a great inspiration for all the young generation, as he fondly loved the children and the school children very much. And in the field of science is concerned, he is a role model for young scientists to come up in life, and he has been a great model and inspiration and a down-to-earth man who could influence the field of science in India, very specially developing the missile, etc. भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर पूरा देश उन्हें याद करता है और उन्हें सैल्यूट करता है। आप देख रहे हैं परिष्कार न्यूज़ चैनल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स शेयर करें। अपने आसपास की खबर के लिए संपर्क करें संपादक परिष्कार न्यूज़, जयपुर, राजस्थान।